क्षेत्राधिकार तीन तरीके के बताए गए। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इसको मूल क्षेत्राधिकार भी कहा जाता है, ये अनुच्छेद 131 में आता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार ये अनुच्छेद 132 से लेकर के 134 तक आता है। और सलाहकारी क्षेत्राधिकार जो कि कार्यपालिका वाले टॉपिक में राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के दौरान आपने इसको पहले ही पढ़ लिया है, 143 में आता है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब वो मामले होते हैं जो सीधे उच्चतम न्यायालय में ही प्रारंभ होते हैं, कहीं और प्रारंभ नहीं हो सकते। इसको ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे और आपके बीच विवाद है, तो ये मामला शुरू होगा जिला न्यायालय में, फिर उसके खिलाफ अपील होगी उच्च न्यायालय में, फिर उसके खिलाफ अपील होती है सुप्रीम कोर्ट में। तो जो उच्च न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है वो अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत जाता है। इसमें आपको बताया जाएगा कि वो कौन से मामले हैं जब हाई कोर्ट के निर्णय के बाद सुप्रीम कोर्ट अपील को स्वीकार करता है। लेकिन प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आपको बताया जाएगा कि वो कौन से मामले हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही जाकर के प्रारंभ हो जाते हैं। तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक क्षेत्राधिकार देखते हैं। उच्चतम न्यायालय का जो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार पहला कहा गया है कि एक तरफ संघ हो, यानी कि एक पक्ष संघ हो और इसके मुकाबले यानी वर्सेस दूसरा पक्ष एक या एक से अधिक राज्य हो। इन दोनों में विवाद है, एक तरफ भारत सरकार, एक तरफ अकेला राज्य या एक उससे ज्यादा राज्य। तो मामला कहां शुरू होगा? सीधे सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगा। दूसरी कंडीशन जो आती है, एक तरफ संघ प्लस राज्य हो और दूसरी तरफ अकेला राज्य भी हो सकता है या एक से अधिक राज्य भी हो सकता है। और तीसरी जो कंडीशन आती है इसमें है दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद। सीधे तौर पर आप देख लीजिए कि संघ और राज्यों के बीच में विवाद हो या राज्यों और राज्यों के बीच में विवाद हो, तो इसकी शुरुआत सीधे हो सकती है उच्चतम न्यायालय में। अगर हमारे और आपके बीच विवाद है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। अगर आपके और किसी राज्य के बीच विवाद हो तब भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। अगर आपके और संघ सरकार के बीच में विवाद हो तब भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि एक तरफ संघ सरकार हो, एक तरफ राज्य सरकार हो और प्लस आप भी हो उसमें, यानी एक तरफ केंद्र सरकार, एक तरफ कोई राज्य और आप, या एक तरफ कोई राज्य हो दूसरी तरफ संघ हो, या दो से अधिक राज्य हैं जिसमें एक तरफ आप भी पार्टी हैं, तो इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। कुल मिलाकर के दोनों तरफ संघ और राज्य या राज्य और राज्य होने चाहिए, तभी उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हो सकती है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत, अन्यथा नहीं। अन्यथा अपील के माध्यम से ही आपको वहां जाना पड़ सकता है, या फिर मूल अधिकारों का उल्लंघन हो किसी व्यक्ति के, तो वो अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। यहां पर इसको समझ लीजिएगा। अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो सीधे आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसके अलावा आप सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की शरण नहीं ले सकते। इसको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहा गया है। अब हम आते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार पर। अपीलीय क्षेत्राधिकार में बताया जा रहा है, एक तो सिविल मामले होते हैं यानी दीवानी मामले होते हैं,
और दूसरा होता है क्रिमिनल मैटर, यानी कि आपराधिक मामले। दोनों के नियम अलग अलग हैं। सिविल मामले में कहा गया है कि सिविल या दीवानी मामलों में कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील तभी कर सकता है जब उच्च न्यायालय ने अपील का प्रमाण पत्र दे दिया हो, उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाण पत्र मिल गया हो, और मामले में संविधान या विधि का कोई प्रश्न अंतर्निहित हो। यानी कि मामले में संविधान या विधि का प्रश्न छुपा हुआ हो। होता क्या है कि हमारी जो विधियां हैं वो कुछ तो बहुत पुरानी हैं, जो नई भी हैं। आवश्यक नहीं है कि सारे मैटर को सॉल्व करने के लिए एक ही बार में प्रावधान हो गए हों। कई बार ऐसे मामले आ जाते हैं कि उसको लेकर के विधि में कोई प्रावधान ही नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर, गवाहों के आधार पर अपने हिसाब से फैसले तो दे देता है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर देता है कि आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, क्योंकि अंतिम रूप से विधि की व्याख्या करने का अधिकार उन्हीं को है। तो इसको प्रमाण पत्र कहा जाता है। यानी फैसला सुनाने के बाद नीचे लिख दिया जाएगा कि इस मामले में आप उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं, तो इसको प्रमाणित करना बोलते हैं, तब आप जा सकते हैं। अब दूसरा मामला है आपराधिक। अब आपराधिक मामलों में कब अपील की जा सकती है, तो देखते हैं इसको एक एक करके। सबसे पहले कहा गया, आपराधिक मामलों के लिए 3 कंडीशन रखी गई है। पहला ये कि यदि उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के निर्णय को बदलते हुए अभियुक्त को दोषी ठहराया हो और मृत्यु दंड दे दिया हो। निचली अदालत के निर्णय को बदलकर मृत्यु दंड दे दिया हो, तो आपको अधिकार है कि आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। दूसरा जो मामला होता है कि अभी निचली अदालत में मामला चल ही रहा था और हाई कोर्ट ने मंगवा लिया अपने पास कि हमारे पास भेज दो, हम फैसला सुनाएंगे, और वह आपको दोषी ठहराते हुए मृत्यु दंड दे देते हैं, तो भी आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। निचली अदालत से मामले को मंगवाकर आपको मृत्यु दंड दे दिया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट में आप अपील करने का अधिकार रखते हैं। और तीसरा मामला बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि सिविल मामलों में आपने देखा था कि अगर मामले में संविधान और विधि का कोई प्रश्न अंतर्निहित है और उच्च न्यायालय अपील का प्रमाण पत्र दे दे, तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ऐसा ही बिल्कुल तीसरा मामला भी है, यानी कि प्रमाण पत्र का। प्रमाण पत्र मिल जाए तो फिर आप अपील कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे आपराधिक जो विधियां हैं वो तो और भी ज़्यादा पुरानी हैं। अब हमारी आईपीसी ही देख लीजिए, 1860 में लिखी गई। हो सकता है बहुत से नए अपराध आ गए हों जिस पर विधि मौन हो, तो ऐसे में प्रमाण पत्र मिल जाता है और आप वहाँ भी अपील कर सकते हैं।